हाउ टू थिंक लाइक अ ट्रेडर। लेकिन आपको ट्रेडर की तरह थिंक क्यों करना है? क्योंकि आपको ट्रेडर बनना है, राइट? ऐसा बोलते हैं सब लोग, आपने देखा होगा कि अमीर बनना है तो अमीरों की तरह सोचना चालू कर दो। आप लोगों को जिस भी फील्ड में जाना है, पहले उस फील्ड के लोग सोचते कैसे हैं उनकी तरह सोचना चालू कर दो। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन सोचते कैसे हैं, अडानी, अंबानी इतने सारे बिजनेसेस संभालते हैं, लेकिन उन लोगों का माइंडसेट काम कैसे करता है पहले हमको वो स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं अगर एक ट्रेडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जैक्टली मैं कैसे सोचता हूं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी लोग देखना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन लोगों को माइंडसेट समझना है, तो मैं आपके सामने एग्जैक्टली जो मुझे पता है, जो जैसे मैं सोचता हूं, बिना किसी फिल्टर के, बिना कुछ छुपाए आपके सामने मेरी सोच रखने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जब ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो मैं क्या सोचकर बैठता हूं? सबसे पहले मैं सोचता हूं कि भाई आज मेरे अकाउंट में अगर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए या फिर $10,000 अगर है तो मुझे इसमें से कितना रिस्क करना है, ये मैं सोच के चलता हूं। बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता कि मैं 10,000 से 100K कैसे बनाऊंगा, $10,000 से $2 लाख कैसे बनाऊंगा, यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाऊंगा, 2 करोड़ बनाऊंगा। ऐसा मेरा गलती से भी, मतलब आप बोल सकते हो कि इतना सा भी मेरे मन में ये नहीं आता है कि मैं इस अकाउंट को कैसे ग्रो करूंगा। मेरे मन में सबसे पहले आता है कि भाई ये $10,000 का फिगर जो मेरे को दिख रहा है ना, ये फिगर कम नहीं होना चाहिए, 9,000, 8,000, 7,000 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे रिस्क लेना चालू करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नो हाउ मच यू आर विलिंग टू रिस्क। मुझे पता होता है कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो, हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन को या फिर एक ट्रेडर को सेम करना पड़ता है। उसको हमेशा अपना ड्रॉडाउन कितना हो सकता है, कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूं इसमें क्या जा सकता है, कितना जा सकता है, बस ये सोचना होता है एंड उस हिसाब से उसको ट्रेड प्लान करना होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है, एज अ ट्रेडर मैं सोचता हूं कि भाई मेरे को अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। अब किस टाइप के रूल्स है भाई? मेरे रूल्स ये है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। क्यों मैं ऐसे सोचता हूं? क्या मैं स्टार्टिंग से ऐसे सोचता था? उसका डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। 6 साल बाद, 5 साल बाद, या चलो 3.5-4 सालों के बाद मेरी ये सोच डेवलप हुई है। उससे पहले मैं भी यही सोचता था, मुझे रूल्स पता नहीं थे। क्या ही हो जाएगा, लॉस रिकवर कर लेता हूँ और एक ट्रेड ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा, इतना प्रॉफिट हुआ है, आज शायद मेरा दिन है और 2-4 ट्रेड ले लेता हूँ। इस तरीके से मेरी सोच चलती थी। स्टार्टिंग के 2-3 सालों तक यही चलता है, चाहे आप कितना भी सोच लो। लेकिन 3.5-4 सालों के बाद जो मैच्योरिटी आती है, उस मैच्योरिटी में हमको पता चलता है कि दिस इज नॉट अ वन डे गेम, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अब मेरा सोच कैसा चलता है? अब मेरा सोच ऐसे चलता है कि भाई मुझे यहां पे एक दिन के प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, मुझे 2 दिन के प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है, और अगर मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है तो मुझे 2-3 दिन, 4 दिन के लॉस से भी मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में मेरा अकाउंट इस तरीके से ग्रो होगा, स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, थोड़े बहुत लॉसेस होंगे, फिर ऊपर जाएगा, थोड़े बहुत लॉसेस होंगे, फिर ऊपर जाएगा। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ग्राफ इस तरीके से ऊपर ही जाएगा। परसेंटेज वाइज जितना परसेंटेज रिटर्न कोई बिजनेस नहीं दे पाता। आपको अगर लगता होगा कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर या फिर दुबई के, उनका मार्जिन कितना होता होगा भाई? स्टैंडर्ड मार्जिन जो सेट है वो 35 to 40% एक बिल्डर कमाता है। अब वो खेलता कैसे? वो वॉल्यूम पे खेलता है। उसके पास अगर आप 10 फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी उतना मार्जिन है, लेकिन अगर आप 10,000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी आपका उतना मार्जिन है। तो वॉल्यूम पे खेलने का गेम यहां पर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज रिटर्न 15%, 20%, 25%, 30% या 40% एक साल में आप लोगों को सुनने में कम लग रहा होगा, क्योंकि आपका कैपिटल अभी कम है। लेकिन अगर आप छोटे कैपिटल में ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न बना रहे हो, 25-30% एक साल का भी अगर बना रहे हो ना, तो आपका बस वॉल्यूम का गेम बच जाता है। अब आप 100 करोड़ के ऊपर अगर 20%, 10% भी ईयरली बनाते हो 100 करोड़ के ऊपर, तो 10 करोड़ रुपए साल का होता है। ऑलमोस्ट 80-90 लाख, 70 लाख प्लस पर मंथ होता है वो। तो समझ रहे हो, जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई 100 करोड़ का कैपिटल आपके पास है, सिर्फ मेरे को 10% दो एक साल में, तो भाई कितना खुश होंगे आप बताओ मेरे को? ऑब्वियसली मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है ना वो परसेंटेज का। लेकिन अगर आप 100 करोड़ से 200-2,000 करोड़ बनाने को जाओगे ना, तो 100 करोड़ भी चला जाएगा। तो बड़े कैपिटल को कैसे मैनेज करोगे, वैसा ही सोच हमको अपने छोटे
छोटे कैपिटल पे रखना होता है। आप लोग पहले छोटे कैपिटल में अपने आप को प्रूव करना स्टार्ट करो। मैं इसीलिए जितने भी लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, मैं हमेशा आपको छोटे कैपिटल को ग्रो करके बताता हूं, छोटे कैपिटल को ग्रो करना सिखाता हूं, क्योंकि मेरा एम ये नहीं है कि मैं इस छोटे कैपिटल को ओवर लेवरेज लेके 1 2 3 4 ट्रेड में ही आपको 10,000 के 20,000 बता दूं। 10,000 के 20,000 अगर मेरे 6 महीने में भी होते हैं ना, तो भी एक 100% का रिटर्न वो होता है 6 7 8 महीनों में। तो वो आपको देखना है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे सोचता हूं। मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं, मेरे पास विजन है, मेरे को पता है कि मेरे कैपिटल को मेरे को एक दिन में ग्रो नहीं करना है, क्योंकि मैंने आसपास देख लिया था जितने भी बिजनेसेस है, रियल एस्टेट बिजनेस हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो या फिर टूरिज्म बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस ले लो भाई, इतना परसेंटेज रिटर्न एक लैपटॉप के सामने बैठे बैठे कोई बिजनेस नहीं देता है। स्किल यहां पे आती है स्केल करने में। आप लोग समझ लीजिए। आप लोग बोल रहे होंगे तो फिर इतना परसेंटेज अगर रिटर्न नहीं देता है तो ये बड़े बड़े लोग कैसे बन रहे हैं, इतना अडानी अंबानी के पास पैसा कैसे आ रहा है? क्योंकि भाई उनके पास ग्रो करने की स्किल होती है, स्केल करने की स्किल होती है। स्केल कैसे करना होता है? स्केल उनको एक बार एक बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो वो उस बिजनेस को एक्सपांड करता है। आप लोग अगर $500 को 2 साल भी प्रॉफिटेबल रहते हो, $500 से आपने 1000 बनाया, 1000 से आपने 1500 बनाया, 2 साल में अगर आपने $500 से $1500 बनाया बिना कोई रूल ब्रेक किए, अब आपके पास स्केल कैसे करना है पता है? आपको बस कैपिटल इकट्ठा करना है, आपको कैपिटल को ग्रो करना है, और फिर $500 के बजाय अगर आप $5000 से ट्रेड करोगे, उसी स्पीड में फिर आपका ग्रोथ होगा, आपका अकाउंट बढ़ेगा। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि लॉन्ग टर्म सोचना है और हमेशा बिजनेसमैन की तरह सोचना है। आप लोगों के पास छोटा कैपिटल होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे बार बार वही उसी लूप में फंस चुके हो कि भाई मेरे पास इतना सही कैपिटल है, इसको तो मेरे को ग्रो करना पड़ेगा। अब आप लोग देखते हो कि इंस्टाग्राम पे, रील्स पे लोग यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट करें। भाई उन बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे का कैपिटल आपने देखा है क्या? अकाउंट में $1,00,000 $2,00,000 $3,00,000 होते, तब कहीं जाके $10,000 $20,000 बनता है। तो आप परसेंटेज वाइज कैप्चर करो। वो लोग $2,00,000 से $10,000 $20,000 बना रहे हैं आपके सामने, और आप आपके $500,000 से $10,000 $20,000 बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग उसके उस पार है, उस प्रॉफिट के, और आप लोग प्रॉफिट के इस पार हो। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। थिंक लाइक अ ट्रेडर, नॉट लाइक अ गैम्बलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी पॉइंट्स मैंने बोले ये पूरे मेरे अपने थॉट्स है, जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है, जिस तरीके से मैं ग्रो करता हूं, क्योंकि मेरे पास और भी काफी बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है, तो आई एम द राइट पर्सन जो मैं आपको ये बता पाऊं कि राइट माइंडसेट क्या होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपको और वीडियोस चाहिए या फिर इसी वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, थिंक लाइक अ ट्रेडर पार्ट 2, तो जरूर आप लोग पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को अगर सीखना है तो एवरीथिंग इज फ्री ऑन YTV। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। बाय बाय।